नारायणमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीहरि नारायण को नमस्कार कर, उत्तम पुरुष नर नारायण को वंदन कर, भगवती सरस्वती और व्यास जी को प्रणाम कर हम इस भागवत कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री हरि। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह केवल एक कथा नहीं, यह परम सत्य, परम आनंद और परम मोक्ष का द्वार है। यह वही कथा है जिसे श्रवण करने मात्र से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह वही भागवत कथा है जिसे राजा परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम 7 दिनों में श्रवण किया और मोक्ष प्राप्त किया। यह वही कथा है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाया और जिसे श्री शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया। इसलिए इस अमृतमय कथा को पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से श्रवण करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस दिव्य मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आप इस भागवत सप्ताह की एक भी कथा से वंचित न रहें। अब बिना किसी विलंब के आइए हम पहले दिवस की कथा। भगवत भक्तों, आज हम उस परम पावन कथा का आरंभ करने जा रहे हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अमृत है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, अपितु यह वही भागवत महापुराण है जो भगवान के साक्षात स्वरूप में प्रतिष्ठित है। जो इसे श्रवण करता है वह निश्चित रूप से भवसागर से पार हो जाता है। अतः आप सभी एकाग्रचित्त होकर इस कथा का श्रवण करें। यह कथा उस समय की है जब नैमिषारण्य में 88 महर्षियों ने एक महान यज्ञ आरंभ किया। उन सभी ऋषियों ने अपने परम आचार्य शौनक जी के नेतृत्व में इस यज्ञ को प्रारंभ किया था, जो इस धरती को पवित्र करने के लिए, कलियुग के दोषों से मुक्त करने के लिए किया जा रहा था। परंतु जब यह यज्ञ आरंभ हुआ तब मुनियों को एक गहन चिंता ने घेर लिया। उन्होंने सूत जी से कहा, हे महाभाग, इस संसार में कलियुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। धर्म, सत्य और सदाचार का ह्रास हो रहा है। मनुष्य काम, क्रोध, लोभ और मोह के वशीभूत होकर अधर्म के पथ पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे संपूर्ण मानवता का कल्याण हो, जिससे इस धरती पर पुनः धर्म की प्रतिष्ठा हो। सूत जी ने अत्यंत गंभीरता से कहा, हे मुनिवरों, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब सत्य का पतन होता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। किंतु जब वे अपने धाम को लौट जाते हैं तब उनकी शिक्षाओं को संकलित करने के लिए महर्षिगण महापुराणों की रचना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस पृथ्वी से प्रस्थान करने के पश्चात महर्षि व्यास जी के मन में भी यही चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने वेदों का संकलन किया, महाभारत की रचना की, अनेक पुराणों की रचना की, किंतु फिर भी उनके हृदय को शांति नहीं मिली। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे अभी भी कुछ शेष रह गया है। तभी वहां नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद जी ने महर्षि व्यास को चिंतित देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे महर्षि, आप वेदव्यास हैं, त्रिकालदर्शी हैं, फिर भी ऐसा कौन सा कारण है जो आपको व्याकुल कर रहा है? व्यास जी ने उत्तर दिया, हे नारद, मैंने वेदों का विस्तार किया, महाभारत की रचना की, 18 महापुराणों की रचना की, किंतु फिर भी मेरा हृदय शांति अनुभव नहीं कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य अभी भी अधूरा है। कृपया आप इसका समाधान करें। नारद जी ने गंभीर होकर कहा, हे व्यास, यह सत्य है कि आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में विस्तार से लिखा है, किंतु क्या आपने कृष्ण भक्ति का विशुद्ध रूप से वर्णन किया? क्या आपने भगवान की प्रेममयी लीलाओं का गान किया? आपने महाभारत में अनेक धर्म शास्त्रों की व्याख्या की, किंतु श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति का विशुद्ध रूप से कहीं भी उल्लेख नहीं किया। यही कारण है कि आपका मन अशांत है। जब तक मनुष्य भगवान के चरणों की भक्ति नहीं करता, तब तक कोई भी ज्ञान उसे शांति नहीं दे सकता। अतः आप एक ऐसा ग्रंथ रचिए जिसमें केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, उनकी भक्ति और प्रेम की महिमा का ही विस्तार हो। नारद जी के इन वचनों को सुनकर व्यास जी ने ध्यान लगाया और ध्यानावस्था में भगवान नारायण का साक्षात्कार किया। उन्होंने देखा कि यह संपूर्ण सृष्टि श्री कृष्णमयी है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड श्री कृष्ण के परम ऐश्वर्य और प्रेम का ही विस्तार है। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक ऐसे ग्रंथ की रचना करेंगे जिसमें केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति की महिमा होगी। उन्होंने अपने ध्यान में
भगवान के अद्भुत स्वरूप का दर्शन किया और उसी समय श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना की। हे भक्तों, अब हम उस प्रसंग की ओर बढ़ते हैं जिससे इस कथा का आरंभ हुआ। जब यह श्रीमद्भागवत महापुराण रचा गया, तब यह प्रश्न उठा कि इसे कौन श्रवण करेगा। तभी विधि का ऐसा विधान हुआ कि पांडवों के वंश में एक महान राजा का जन्म हुआ। राजा परीक्षित, वे अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। जब वे माता उत्तरा के गर्भ में थे, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उन्हें मारने का प्रयास किया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उस ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दिया और परीक्षित को जीवन दान दिया। इसी कारण उनका नाम परीक्षित पड़ा, क्योंकि वे जन्म से ही श्री कृष्ण के दर्शन की खोज में थे। वे जब भी किसी संत, किसी महात्मा को देखते तो उनमें श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करने लगते। समय बीता, वे बड़े हुए, उन्होंने धर्म पूर्वक राज्य किया, किंतु विधि का विधान देखिए कि एक दिन जंगल में उनकी भेंट एक ऋषि से हुई। उस समय राजा परीक्षित अत्यंत प्यासे थे और उन्होंने उस ऋषि से जल मांगा, किंतु वह ऋषि मौन समाधि में लीन थे। राजा ने कई बार पुकारा, किंतु ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। राज सत्ता का प्रभाव देखिए, क्षत्रिय स्वभाव का प्रभाव देखिए। राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने वहीं पड़ा हुआ एक मरा हुआ सर्प उठाया और उस तपस्वी ऋषि के गले में डाल दिया। हे भक्तों, यह सामान्य घटना नहीं थी। वह ऋषि तो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। वे बाहरी संसार से सर्वथा विमुख थे, किंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब यह अपमान सुना तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आपने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, उसी प्रकार 7वें दिन तक्षक नाग आकर आपको अपने विष से भस्म कर देगा। हे भक्तों, यह सुनकर राजा परीक्षित को गहरा आघात लगा। उन्होंने अपने जीवन का सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य छोड़कर गंगा तट पर संन्यास ले लिया। वहां उन्होंने सभी ऋषियों और मुनियों से एक ही प्रश्न किया, हे मुनिवरों, अब मेरे जीवन के केवल 7 दिन शेष हैं। बताइए, इस संसार में वह कौन सा ज्ञान है जो मृत्यु के भय से मुक्त कर सकता है? ऐसा क्या सुनूं जिससे मेरा उद्धार हो? हे भक्तों, जब यह प्रश्न उठा, तब वहां उपस्थित सभी महर्षि मौन हो गए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत गूढ़ था। तभी वहां एक दिव्य पुरुष का आगमन हुआ। वह कोई साधारण महात्मा नहीं थे। वे स्वयं वेदों के ज्ञाता, परम ब्रह्मज्ञानी श्री व्यास जी के पुत्र ब्रह्मलीन श्री शुकदेव जी महाराज थे। उनका तेज ऐसा था कि वे मात्र 16 वर्ष की अवस्था में संसार से विरक्त होकर निकल चुके थे। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। उनके नेत्रों में परम ज्ञान का प्रकाश था। वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। उनका दिव्य स्वरूप देखकर सभी ऋषियों ने उनके चरणों में प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने जब उन्हें देखा तो उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुवर, अब मेरे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, भगवान की भक्ति और श्री कृष्ण की कथा का श्रवण। कृपा कर मुझे यह ज्ञान दीजिए। हे भक्तों, यही वह क्षण था जब श्रीमद्भागवत कथा का वास्तविक प्रारंभ हुआ। शुकदेव जी महाराज ने गंगा तट पर बैठे परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा सुनानी आरंभ की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भक्तों, जब राजा परीक्षित ने अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में शुकदेव जी महाराज से प्रार्थना की, ये उन्हें ऐसा ज्ञान प्रदान करें जिससे वे मृत्यु के भय से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर सकें, तब शुकदेव जी महाराज ने अपना मौन तोड़ा। उनका स्वर अत्यंत मधुर था। उनकी वाणी में स्वयं भगवान का वास था। उन्होंने कहा, हे राजन, यह संसार नश्वर है, यह शरीर भी नश्वर है। यह जन्म और मृत्यु की श्रृंखला केवल एक माया है। जब तक मनुष्य इस माया को ही सत्य मानकर जीवन व्यतीत करता है, तब तक वह जन्म मरण के चक्र में बंधा रहता है। किंतु जिस क्षण वह इस माया से ऊपर उठकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो जाता है, उसी क्षण वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अतः अब तुम एकाग्रचित्त होकर भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करो, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। हे भक्तों, यह सुनते ही राजा परीक्षित के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, धन्य है आप, धन्य है यह अवसर, धन्य है यह अवसर, धन्य है यह भाग्य कि आज मुझे भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
कृपा कर बताइए कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण किस प्रकार प्रकट हुआ, यह ज्ञान सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुआ और इसे श्रवण करने से जीव को क्या फल प्राप्त है। शुकदेव जी महाराज मुस्कुराए। वे बोले, हे राजन, यह कथा अत्यंत दिव्य है। यह स्वयं भगवान का स्वरूप है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, अपितु यह वह ज्ञान है जिसे स्वयं भगवान नारायण ने अपने प्रिय भक्तों के लिए प्रदान किया है। जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने इस संसार के मूलभूत तत्वों को देखा। धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, ज्ञान, अज्ञान। उन्होंने अनुभव किया कि यह संसार अत्यंत विचित्र है, जहाँ जीव मोह के बंधनों में जकड़ा हुआ है। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह संसार किस प्रकार आपके वास्तविक स्वरूप को जानेगा? जीव किस प्रकार आपके परम धाम को प्राप्त करेगा? हे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब जीव अज्ञान के अंधकार में भटकेगा, तब मैं स्वयं या मेरे भक्त इस अमृत कथा के माध्यम से उसे ज्ञान का प्रकाश प्रदान करेंगे। श्रीमद्भागवत वही दिव्य ग्रंथ है जो मेरे भक्तों को मोक्ष प्रदान करता है। जो इसे सुनता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने जब यह ज्ञान प्राप्त किया, तब उन्होंने इसे अपने चारों मानस पुत्रों को प्रदान किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को। वे परम ज्ञानी थे। वे संसार के मोह में नहीं फंसे थे। वे केवल भगवान के प्रेम और भक्ति में ही लीन रहते थे। उन्होंने इस ज्ञान को नारद मुनि को प्रदान किया। नारद जी ने इसे व्यास जी को दिया और व्यास जी ने इसे स्वयं रचकर इस संसार को प्रदान किया। हे राजन, यह श्रीमद्भागवत वही ज्ञान है जो स्वयं भगवान का स्वरूप है। जब इसे सुनने से ब्रह्मा जी का उद्धार हुआ, जब इसे श्रवण करने से नारद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, जब इसे श्रवण करने से व्यास जी को शांति मिली, तब भला इसे सुनने से तुम्हारा कल्याण क्यों न होगा? हे भक्तों, जब यह वचन राजा परीक्षित ने सुना, तब वे पूर्णतः एकाग्र हो गए। उन्होंने अपने संपूर्ण मन, प्राण और चेतना से इस कथा को श्रवण करने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। तभी शुकदेव जी ने आगे कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाने जा रहा हूँ जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सार है। यह वही कथा है जो भगवान के नाम, गुण, स्वरूप और भक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन कराती है। यह वही कथा है जो जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त कर देती है। यह वही कथा है जो जीव को संसार के बंधनों से छुड़ाकर सीधा भगवान के धाम में ले जाती है। अतः अब तुम इसे मन, बुद्धि और आत्मा से सुनो। हे भक्तों, यह कहकर शुकदेव जी महाराज ने श्रीमद्भागवत की मूल कथा का आरंभ किया। उन्होंने सर्वप्रथम भगवान के परम धाम, उनकी अनंत लीलाओं और उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि यह समस्त सृष्टि भगवान की ही लीला है। यह समस्त ब्रह्मांड उनके संकल्प से उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। हे राजन, इस कथा का श्रवण करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा वह अमृत है जो जीव को अमरत्व प्रदान करता है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का वह अमूल्य खजाना है जिसे पाने के बाद कोई और वस्तु प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः अब मैं तुम्हें वह दिव्य प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जो इस भागवत कथा का मूल है। भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं का वर्णन, उनकी महिमा, उनकी बाल लीलाएं, उनकी गोपियों के साथ रासलीला, उनकी मथुरा और द्वारका की लीलाएं और अंततः उनका धाम गमन। हे भक्तों, यह कथा स्वयं भगवान का रूप है। यह अमृत है। यह मोक्ष का द्वार है। इसे सुनकर मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अतः एकाग्र होकर इस कथा का श्रवण करो, क्योंकि यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा कल्याण है, यही मोक्ष का मार्ग है। हे राजन, अब मैं तुम्हें भगवान की सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में विस्तार से सुनाऊंगा। यह सृष्टि किस प्रकार बनी, यह कैसे संचालित होती है, भगवान कैसे अपनी माया से इस समस्त जगत को नियंत्रित करते हैं, यह सब मैं अब तुम्हें विस्तार पूर्वक सुनाने जा रहा हूँ। अगला अध्याय शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भक्तों, जब राजा परीक्षित अपने अंतिम समय में पूर्ण समर्पण के साथ श्रीमद्भागवत कथा सुनने के लिए तत्पर हुए, तब शुकदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, यह समस्त सृष्टि भगवान श्री हरि की अनंत लीलाओं का ही विस्तार है। यह संसार जो तुम्हें वास्तविक प्रतीत होता है, वास्तव में माया का जाल मात्र है।
जब जब जीव इस माया के मोह में बंधता है, तब तब वह जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसता रहता है। किंतु जो इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है, वह समस्त मोह, भय और अज्ञान से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करता है। हे राजन, अब मैं तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में विस्तार से सुनाऊंगा। यह सृष्टि किस प्रकार प्रकट हुई, यह ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया, यह संसार कैसे चलता है, भगवान श्रीहरि किस प्रकार अपनी दिव्य शक्ति से इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं, यह सब अब ध्यान पूर्वक सुनो। हे भक्तों, जब कुछ भी नहीं था, जब केवल अंधकार व्याप्त था, जब न आकाश था, न जल, न वायु, न अग्नि, तब केवल एक तत्व विद्यमान था, और वह था स्वयं भगवान श्री हरि। वे ही इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। उन्होंने अपनी दिव्य इच्छा से इस ब्रह्मांड की रचना की। सबसे पहले उन्होंने महतत्व की उत्पत्ति की। इस महतत्व से अहंकार प्रकट हुआ। अहंकार से पंचतत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। हे राजन, जब यह सृष्टि निर्मित हो रही थी, तब भगवान श्रीहरि ने अपने मन में विचार किया, अब इस सृष्टि को व्यवस्थित रूप देने के लिए एक सृजनकर्ता की आवश्यकता है। तब भगवान ने अपने नाभिकमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने चारों ओर गहन अंधकार देखा। वे चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, मैं कौन हूँ, यह स्थान क्या है, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। तब उन्होंने समाधि लगाई। उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ। उन्हें ज्ञात हुआ कि वे स्वयं भगवान श्रीहरि की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। हे भक्तों, ब्रह्मा जी ने तपस्या की। सहस्त्रों वर्षों तक उन्होंने ध्यान किया। तब भगवान श्रीहरि प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, हे ब्रह्मन, अब तुम सृष्टि की रचना करो। यह कार्य तुम्हें सौंपा जाता है। मेरी शक्ति से तुम इस कार्य को पूर्ण करोगे। ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने सर्वप्रथम 4 मानस पुत्रों की रचना की, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। वे चारों परम ज्ञानी, परम वैराग्यवान और सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले थे। उन्होंने संसार के भोगों में कोई रुचि नहीं दिखाई। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की वृद्धि के लिए अन्य प्रजाओं की रचना की। उन्होंने मरीचे, अत्रे, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु और वशिष्ठ जैसे महर्षियों को उत्पन्न किया। इन महर्षियों ने अपने अपने वंश को आगे बढ़ाया। हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, तब उन्होंने सुमेरु पर्वत के निकट तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि ने उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया। यह वही ज्ञान है जिसे हम आज श्रीमद् भागवत के रूप में सुनते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया कि यह संसार क्षणभंगुर है। यहाँ कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। केवल भगवान का नाम ही सत्य है। केवल उनकी भक्ति ही मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे भक्तों, जब यह दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, तब उन्होंने इसे अपने पुत्र नारद मुनि को प्रदान किया। नारद जी ने इसे व्यास जी को प्रदान किया। व्यास जी ने इसे व्यवस्थित रूप से संकलित किया और इसे श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में इस संसार को प्रदान किया। यह वही ग्रंथ है जिसे सुनने मात्र से जन्म मरण के बंधन समाप्त हो जाते हैं। हे राजन, जब यह ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, तब उन्होंने सृष्टि की रचना को गति दी। उन्होंने विविध लोकों की रचना की। उन्होंने स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक का निर्माण किया। उन्होंने देवताओं, दैत्यों और मनुष्यों की सृष्टि की। उन्होंने चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र और ग्रहों की रचना की। यह सब भगवान श्रीहरि की इच्छा से ही संभव हुआ। हे भक्तों, जब यह सृष्टि पूर्ण रूप से स्थापित हो गई, तब भगवान श्रीहरि ने अपने धाम में विश्राम किया। किंतु वे कभी भी इस सृष्टि से अलग नहीं होते। वे कण कण में व्याप्त रहते हैं। वे प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं। वे ही इस सृष्टि के कारण हैं और वे ही इसका अंतिम लक्ष्य है। हे राजन, अब मैं तुम्हें इस सृष्टि में धर्म की स्थापना के विषय में विस्तार से सुनाऊंगा। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वे अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। यह उनका सनातन संकल्प है। हे भक्तों, यह कथा अमृत के समान है। इसे श्रवण करने से जीवन के समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। यह वह कथा है जिसे ब्रह्मा जी ने सबसे पहले प्राप्त किया।
यह वह कथा है जिसे नारद जी ने संकलित किया। यह वह कथा है जिसे व्यास जी ने इस संसार के लिए प्रस्तुत किया, और अब यह वही कथा है जिसे हम सभी श्रवण कर रहे हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें भगवान श्रीहरि के अवतारों के विषय में विस्तार से सुनाऊंगा। भगवान ने इस सृष्टि में अनेक अवतार धारण किए हैं। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर इस धरा पर प्रकट होकर अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। हे भक्तों, अब ध्यान पूर्वक श्रवण करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें भगवान के प्रथम अवतार की कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा अत्यंत दिव्य और मोक्षदायिनी है। इसे सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। यह वही कथा है जिसे देवता भी सुनने के लिए लालायित रहते हैं। हे भक्तों, यह श्रीमद्भागवत महापुराण केवल एक कथा नहीं है, यह स्वयं भगवान का दिव्य स्वरूप है। जब जब मनुष्य इस कथा को श्रवण करता है, तब तब उसके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत होती है। यह कथा जन्म मरण के बंधनों को काटने वाली है। यह वह अमृत है जो सभी दुखों को नष्ट कर देता है। हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, तब उन्होंने देखा कि सृष्टि का संचालन बिना धर्म के संभव नहीं है। उन्होंने मनुष्यों को धर्म का ज्ञान देने के लिए वेदों की रचना की। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए। ये वेद समस्त ज्ञान का स्रोत हैं। इनमें सृष्टि के रहस्य, जीवन का सार और भगवान की भक्ति का मार्ग बताया गया है। हे राजन, जब वेद प्रकट हुए, तब दैत्य और असुरों ने उनका अपहरण कर लिया। वे चाहते थे कि मनुष्य धर्म के ज्ञान से वंचित रह जाए। वे चाहते थे कि संसार में अज्ञानता फैले। तब भगवान श्री हरि ने मत्स्य अवतार धारण किया। उन्होंने जल में प्रकट होकर राजा सत्यव्रत को आदेश दिया, हे राजन, जब महाप्रलय होगा, तब तुम एक विशाल नौका में वेदों को सुरक्षित रखना। मैं स्वयं उस नौका को मार्ग दिखाऊंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। हे भक्तों, जब महाप्रलय आया, जब संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई, जब केवल जल ही जल था, तब सत्यव्रत राजा ने वेदों को नौका में सुरक्षित रखा। भगवान श्रीहरि स्वयं एक विशाल मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और उस नौका को सुरक्षित स्थान तक ले गए। इस प्रकार वेदों की रक्षा हुई और धर्म की पुनः स्थापना हुई। हे राजन, यह वही भगवान है जो समय समय पर इस धरा पर अवतरित होते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, जब अधर्म बढ़ता है, तब तब वे स्वयं इस संसार में आते हैं। वे कभी राम के रूप में प्रकट होते हैं, वे कभी कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं, वे कभी नरसिंह के रूप में आते हैं, वे कभी वामन बनकर पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करते हैं। हे भक्तों, भगवान के ये अवतार केवल राक्षसों का संहार करने के लिए नहीं होते, वे भक्तों को अभय देने के लिए भी प्रकट होते हैं। जब प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकशिपु ने अनेक कष्ट दिए, जब उसने भक्त प्रहलाद को पहाड़ से गिराया, जब उसने उसे विष पिलाया, जब उसने उसे जलते अंगारों पर बैठाया, तब भगवान ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा की। उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की, नखों से हिरण्यकशिपु का संहार किया और भक्त प्रहलाद को अभय प्रदान किया। हे राजन, भगवान केवल उन्हीं की रक्षा नहीं करते जो उन्हें जानते हैं, वे उन भक्तों की भी रक्षा करते हैं जो अज्ञानी हैं, जो संसार के मोह में फंसे हुए हैं। जब गजेंद्र को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, जब उसने अपनी समस्त शक्ति लगा दी, जब उसने देखा कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, तब उसने भगवान को पुकारा, हे नारायण, हे माधव, मेरी रक्षा करो। और भगवान तुरंत प्रकट हो गए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का संहार किया और गजेंद्र को मुक्त किया। हे भक्तों, जब भी कोई भक्त भगवान को सच्चे हृदय से पुकारता है, तब तब भगवान उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। वे भक्तों के दास बन जाते हैं। वे अपने भक्तों के चरणों की धूलि को भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जब श्री कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे, तब एक दिन उन्होंने अपने मित्र सुदामा को देखा। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण थे। उनके वस्त्र पुराने थे, उनके पैर धूल से भरे थे, उनके शरीर में दुर्बलता थी। किंतु जब श्री कृष्ण ने उन्हें देखा, तब वे सिंहासन से उठे, दौड़कर उनके पास गए, उन्हें गले लगाया, उनके चरणों को धोया और अपने आसन पर बैठाया। हे राजन, यह वही भगवान है जो भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं। जब गोपियां उनके दर्शन के लिए व्याकुल होती थीं,
जब वे रात के अंधकार में श्री कृष्ण का नाम जपती थीं, जब वे संसार के सभी बंधनों को छोड़कर केवल श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हो जाती थीं, तब भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा। उन्होंने कालिया नाग का मर्दन किया, उन्होंने इंद्र के गर्व का नाश किया, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपने भक्तों की रक्षा की। हे भक्तों, यह श्रीमद् भागवत कथा केवल इतिहास नहीं है, यह केवल कहानियां नहीं है, यह स्वयं भगवान का साक्षात स्वरूप है। जब जब यह कथा श्रवण की जाती है, तब तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। जब परीक्षित ने इसे सुना, तब उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। जब सुखदेव जी ने इसे सुनाया, तब वे स्वयं भगवत स्वरूप हो गए। जब नारद जी ने इसे श्रवण किया, तब वे समस्त लोकों में भगवान के नाम का प्रचार करने लगे। हे राजन, अब मैं तुम्हें श्रीहरि के अगले अवतार की कथा सुनाऊंगा। भगवान का हर अवतार दिव्य है, उनकी हर लीला मोक्षदायिनी है। यह कथा अमृत से भी अधिक मधुर है। यह कथा मोक्ष का द्वार खोलने वाली है। इसे सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। यह वह कथा है जो सभी युगों में सत्य थी, सत्य है और सत्य रहेगी। हे भक्तों, अब ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें श्रीहरि के अगले अवतार की कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा अत्यंत दिव्य और कल्याणकारी है। इसे श्रवण करने मात्र से जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह वही कथा है जिसे देवता भी सुनने के लिए लालायित रहते हैं। अगला अध्याय शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भक्तों, जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से श्रवण करता है, वह अपने जीवन के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह कथा कोई साधारण कथा नहीं, यह स्वयं श्रीहरि की अमृतमयी वाणी है। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें श्री राम के बाल्यकाल की लीलाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ। हे राजन, जब भगवान श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए, तब समस्त नगर आनंद से भर गया। दिशाएं प्रकाशमय हो गईं। आकाश में देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया। अयोध्या नगरी में मंगल गीत गूंजने लगे। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और प्रजा ने हर्षोल्लास से अपने घरों को दीपों से सजा दिया। हे भक्तों, जब माता कौशल्या ने भगवान श्री राम को अपनी गोद में लिया, तो उनके मुख से केवल यही निकला, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं नारायण है, जिन्होंने संसार की रक्षा के लिए मेरे गर्भ से जन्म लिया है। माता का हृदय आनंद और वात्सल्य से भर गया। हे राजन, समय बीतने लगा और धीरे धीरे भगवान श्री राम बड़े होने लगे। वे अपने भाइयों भ्रूण और शत्रुघ्न के साथ अयोध्या के राजमहल में पले बढ़े। वे चारों भाई अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत बुद्धिमान और अत्यंत विनम्र थे। वे माता पिता की सेवा में लगे रहते, गुरुजनों का सम्मान करते और प्रजा के प्रति प्रेम रखते। हे भक्तों, श्री राम और लक्ष्मण का प्रेम तो अवर्णनीय था। लक्ष्मण बिना श्री राम के एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। वे सदा उनके साथ रहते, उनके साथ खेलते, उनके साथ गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते। लक्ष्मण के हृदय में श्री राम के प्रति इतना प्रेम था कि वे उनके बिना अन्न जल तक ग्रहण नहीं करते थे। हे राजन, जब इन चारों राजकुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तब उन्हें गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया। वहां उन्होंने वेदों, शास्त्रों, धनुर्विद्या और समस्त राजकौशल की शिक्षा प्राप्त की। श्री राम तो सर्वगुण संपन्न थे। वे सभी विद्याओं में निपुण थे। वे बल और शौर्य में अद्वितीय थे, किंतु फिर भी विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे। हे भक्तों, एक दिन जब गुरु वशिष्ठ अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, तभी वहां महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। उनका तेजस्वी स्वरूप देख सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए। राजा दशरथ ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और चरण वंदना कर कहा, हे महर्षि, आपकी इस अयोध्या में पधारने का क्या कारण है? आज हमारी नगरी धन्य हो गई। हे राजन, तब महर्षि विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, मैं यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए आया हूँ। मेरी तपोभूमि में कुछ दुष्ट राक्षस यज्ञों में विघ्न डाल रहे हैं। वे हमें साधना नहीं करने देते, वे देवताओं की पूजा नहीं होने देते। हमें उनकी रक्षा के लिए किसी पराक्रमी वीर की आवश्यकता है। राजा दशरथ ने कहा, हे महर्षि, आप आज्ञा दें, मैं स्वयं अपने सेना के साथ आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। परंतु महर्षि ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मुझे आपकी सेना की आवश्यकता नहीं, मुझे तो केवल आपके पुत्र श्री राम की आवश्यकता है। हे भक्तों,
यह सुनकर राजा दशरथ विचलित हो गए। वे बोले, हे महर्षि, श्री राम अभी अत्यंत बालक है। वे केवल 16 वर्ष के हैं। वे इन दुष्ट राक्षसों से कैसे युद्ध करेंगे? कृपया मुझे क्षमा करें, मैं उन्हें नहीं भेज सकता। तब महर्षि विश्वामित्र ने क्रोधित होकर कहा, राजन, आपने एक बार वचन दिया है, अब उसे तोड़ना उचित नहीं। यदि श्री राम मेरे साथ जाएंगे तो न केवल वे संसार के कल्याण का कार्य करेंगे, अपितु यह भी सिद्ध हो जाएगा कि वे केवल एक साधारण बालक नहीं, अपितु स्वयं नारायण है। हे राजन, तब गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया, हे राजन, आप महर्षि विश्वामित्र को ठुकराए नहीं। वे त्रिलोक विजेता हैं, वे स्वयं महाशक्तिशाली हैं। यदि वे कह रहे हैं कि श्री राम राक्षसों का संहार कर सकते हैं, तो इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे भक्तों, तब राजा दशरथ ने विवश होकर अपने पुत्र श्री राम को बुलाया। जब श्री राम दरबार में आए, तब उनका तेजस्वी स्वरूप देख महर्षि विश्वामित्र आनंदित हो उठे। उनके पीछे पीछे लक्ष्मण भी थे, क्योंकि वे श्री राम से कभी अलग नहीं हो सकते थे। राजा दशरथ ने कहा, हे पुत्र, महर्षि तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनके यज्ञ की रक्षा करो। हे भक्तों, श्री राम मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह केवल एक संयोग नहीं, अपितु स्वयं भगवान की लीला है। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हे पिता, यदि यह आपका आदेश है तो मैं अवश्य जाऊंगा। हे राजन, श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ चल पड़े। जब वे वन में पहुँचे, तब महर्षि ने उन्हें 2 दिव्य अस्त्र प्रदान किए। उन्होंने कहा, हे राम, ये दिव्य अस्त्र तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये केवल धनुष बाण नहीं, अपितु स्वयं देव शक्तियाँ हैं। हे भक्तों, तब श्री राम और लक्ष्मण ने इन अस्त्रों की विद्या सीखी और वे अत्यंत पराक्रमी बन गए। अब वे पूरी तरह से उन दुष्ट राक्षसों का अंत करने के लिए तैयार थे। हे राजन, इस कथा का श्रवण करने से समस्त भय नष्ट हो जाते हैं, मन में भक्ति भाव उत्पन्न होता है और व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। जो कोई भी इसे श्रद्धा और प्रेम से सुनता है, वह भगवान श्रीहरि के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। अब ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें ताड़का वध की कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा और भी अद्भुत है, यह कथा और भी रोमांचक है। जो कोई इसे सुनता है, वह भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त करता है। अगला अध्याय शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।